नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम सर्कल्स के कुछ थ्योरम करेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस सीडीएस एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला थ्योरम है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। एक लाइन हमने ड्रॉ की है सेंटर से, तो सेंटर हमारे पास है ओ, यहाँ से एक लाइन हमने ड्रॉ की है, किसके ऊपर, एक कॉर्ड के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। सच दैट कि जो ये जो लाइन है, ओ एम लाइन है, वो बाइसेक्ट कर रहे हैं ए बी को, ठीक है। तो यहाँ से क्या हमारा निकल के आया है कि ए एम इक्वल्स टू एम बी होगा, ओके। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो थ्योरम बोल रहे हैं कि जब ऐसा होता है तो क्या होगा, ओ एम होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये ध्यान रखना आपको, ओ एम ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, इस थ्योरम के अंदर क्या है, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं सेंटर से सच दैट कि वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो जो वो लाइन होगा वो परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरम है इसका कन्वर्ज है, थ्योरम वन का कन्वर्ज है, ठीक है। थ्योरम वन में कहा गया क्या था कि एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं कि वो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसके वजह से वो परपेंडिकुलर हो रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, वो क्या होगा, वो बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। कन्वर्ज का मतलब होता है, कन्वर्ज का मतलब लाइक 4 इंटू 9 करें या 9 इंटू 4 करें, दोनों इक्वल बात है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अगर मैं उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाले को उल्टा कहूँ तो भी सही होगा, इसको अगर मैं उल्टा कहूँ तो वो भी सही होगा। मतलब कि परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं किसी लाइन के ऊपर, किसी कॉर्ड के ऊपर, तो वो क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा। यहाँ बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन है सेंटर से, वो परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड के, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो इसको वापस मैं पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ आपके लिए। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉर्ड क्या होगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ए एम इक्वल्स टू एम बी हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। लेट्स सी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। ए बी एंड ए सी आर पैरेलल कॉर्ड्स, ठीक है। पैरेलल और इन दोनों जो पैरेलल कॉर्ड हैं, इन दोनों पैरेलल कॉर्ड के बीच में 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ए बी की लेंथ गिवन है 4 और सी डी की लेंथ है 10। तो लेट्स ड्रॉ। ये एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर मैंने यहां पर मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, एक और कॉर्ड ये आ गया, ठीक है। इस कॉर्ड, इन दोनों कॉर्ड के बीच में जो डिस्टेंस है, मैंने ये मान लीजिए ये अपने पास सेंटर ओ है, सेंटर ओ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो जो मैं परपेंडिकुलर, अगर मैं ये अपने पास है ए बी, ये है सी डी, तो अगर मैं बोल रहा हूँ ये, अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ सी डी पर या ए बी पर, तो वो दोनों के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो ये इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर। ये क्या होगा, अपना रेडियस, ये भी अपना होगा रेडियस, ठीक है। इन दोनों पैरेलल कॉर्ड के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर अपने को गिवन है, ठीक है। साथ में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, सामने वाली जो कॉर्ड है उसको बाइसेक्ट करते हैं। तो सी डी की लेंथ है 10, तो ये हो जाएगा 5, बचा हुआ कितना हो गया, 5, ठीक है। ये अगर 2 हो गया तो बचा हुआ 2 हो जाएगा। तो मैं सेपरेटली इन दोनों ट्राइंगल को मैं सेपरेटली ड्रॉ कर रहा हूं। एक ट्राइंगल ये हो गया, दूसरा ट्राइंगल ये हो गया, इसको बोल दिया ओ, इसको बोल देते हैं एन, जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। और इसको बोल दिया ये है डी, ये हो गया ओ एम बी। ये अपने पास आर है क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है। ये 5 था क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा था, तो ये 5, ये कितने हो गया, ये लेंथ हो जाएगी 2, ठीक है। एक और चीज़ है कि ये अपने पास यहाँ तक हमें डिस्टेंस गिवन था, यहाँ तक हमें डिस्टेंस है 3, ठीक है। इसके ऊपर का डिस्टेंस को मैंने सपोज कर लिया ये x है, तो ये वही ऊपर वाली डिस्टेंस है यहाँ से, तो ये x हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर क्या लगा रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली नीचे वाले में जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। जब इसको इन दोनों को इक्वेशन को इक्वेट करेंगे
सॉल्व करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो आर आर स्क्वायर की वैल्यू अगर इक्वेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक्स की वैल्यू सिंपली आ जाएगी 2। जब एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 25 + 4 कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू 29, आर स्क्वायर की वैल्यू 29, आर की वैल्यू √29। ठीक है, तो अपना आंसर कितना हो गया, आर की वैल्यू होगी √29। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 3, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अगर मैं बात करूं, जैसे इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये अगर मैं मान रहा हूं ये 2x है, ये भी 2x है, ये भी 2x है। अपने पास 3 केस है। 3 केस कौन कौन सा है, एक तो एक्यूट एंगल का, एक ऑब्ट्यूज का है, सॉरी ये ऑब्ट्यूज का है, ठीक है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल का है। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है, स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाता है वो 180 बनाता है। ठीक है, तो एक केस है अपने पास एक्यूट एंगल, दूसरा राइट एंगल और तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल का। 3 केस है। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ एंगल सबटेंड कर रहा है, अपने पास जो मेन सेगमेंट है, मेन सेगमेंट कौन सा है, PQ है, इसको मैं लाइन ड्रॉ करके बता रहा हूँ, और जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट को मैं डैश से शो कर रहा हूँ। तो ये रिमेनिंग पार्ट डैश हो गई, इधर भी डैश वाला और इधर भी डैश वाला रिमेनिंग पार्ट हो गया। ठीक है, और जो मेन सेगमेंट है जहाँ से हम एंगल बना रहे हैं वो अपने पास PQ है। ठीक है, तो पहले वाले केस के अंदर देखें तो पहले वाले केस में जब एंगल जो PQ बना रहा है सेंटर के ऊपर वो 2x है, तो रिमेनिंग पार्ट के ऊपर जो एंगल क्रिएट होगा वो x होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं PQ यहाँ पर जो सेकंड वाला राइट एंगल ट्रायंगल का केस है, इसके अंदर 180 बन रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट के ऊपर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, अगर थर्ड वाले की बात करूं तो थर्ड वाले में अगर 2x है तो जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, रिमेनिंग पार्ट के ऊपर ये x बनेगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो एंगल है POQ ये रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, रिफ्लेक्स ऑफ POQ है, तो ये 2x है, तो इसके रिमेनिंग पार्ट के ऊपर जो एंगल बनेगा वो x बनेगा और वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, ये तीनों केस आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या बोल रहा है, द एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये कैसे हुआ, अगर मैं मान लेता हूं ये 2x है, 2x है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसका रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट ये हो जाएगा, सर्कल का रिमेनिंग पार्ट अपना मेन जो सेगमेंट है ये है। ठीक है, PQ मेन सेगमेंट है, रिमेनिंग जो पार्ट हो जाएगा वो डैश से शो किया हुआ। अगर मैं बात करूं अगर ये 2x है और अभी जो थ्योरम थर्ड पढ़ा था उसके अनुसार क्या होगा, जो रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल बनाता है वो हाफ ऑफ एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x और ये एंगल भी x हो जाएगा। तो दोनों एंगल अगर x हो जाएगा तो दोनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट थ्योरम है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इसमें कुछ टर्म्स आ रहे हैं जैसे टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट क्या होता है, जब किसी भी सर्कल या किसी भी कर्व को कोई एक लाइन टच करते हुए जाती है तो जो लाइन है उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्लियरली ये टच करते हुए जा रहे हैं सर्कल को। तो जब ये टच करते हुए जा रहा है तो इस लाइन को, XY लाइन को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट, और जो P होगा, P पर जहाँ पर टच कर रहा है उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, O, इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं तो ये क्या होता है कि ये जो OP लाइन है, OP वो परपेंडिकुलर होता है, किसके परपेंडिकुलर होता है, XY के। XY क्या है अपना, टेंजेंट। तो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस, और ये रेडियस है अपना, तो मैं ये बोल सकता हूं कि रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, यहां पर वही बोला जा रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगा, किससे परपेंडिकुलर होगा, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा जिस पॉइंट से किस पॉइंट पे रेडियस की बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम क्या है। उससे पहले एक क्वेश्चन है, इससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, जो टेंजेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सिंपल, इसके अंदर आपको क्या फाइंड करना है, POQ हमें फाइंड करना है। ठीक है,
मैंने आपको बताया कि टेंजेंट जो है, टेंजेंट वो रेडियस के साथ जो एंगल क्रिएट करता है वो कितना क्रिएट करता है, 90 डिग्री। तो ये हो गया एंगल 90। इधर वाला जो होगा एंगल OPT, ये भी 90 होगा। OPT एंगल भी 90 होगा, ठीक है, OPT एंगल भी 90 होगा। पर इसके अंदर एक एंगल अल्फा गिवन है, मतलब एंगल QPT अगर अल्फा है तो अपने पास एंगल OPQ जो हो जाएगा वो क्या होगा, 90 माइनस अल्फा, ठीक है, 90 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि ओवरऑल ये 90 डिग्री बना रहा है। एक अगर एंगल अल्फा हो गया तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। आप ध्यान से देख सकते हैं एक ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल कैसा है, ये अगर R है मतलब OP बोल दिया इसको, और ये Q है, ये अगर R है, OP R है, रेडियस है, तो OQ भी तो R होगा, रेडियस होगा। तो जब दो साइड इक्वल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक और उसकी स्पेशल बात होती है कि जो उसके दो साइड हैं उसी के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया x। तीनों एंगल का सम, जो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली कुछ नहीं कर रहा, x प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 180। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 2 अल्फा, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे थ्योरम जो है, थ्योरम 6, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट मैंने मान लिया P है, यहां से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, एक टेंजेंट यहां पे ड्रॉ किया, एक टेंजेंट यहां पे ड्रॉ किया, ठीक है। किस एक सर्कल पे मैक्सिमम हम किसी पॉइंट से 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो 2 टेंजेंट ये जो ड्रॉ किया है इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। इसको आराम से आप प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, एक ट्राइंगल ले लीजिए, मतलब POQ, ये जो ट्राइंगल ले लीजिए POQ और POR, एक ट्राइंगल ले लीजिए। इन दोनों ट्राइंगल में देखिए, ध्यान से देखेंगे तो OP ये तो कॉमन आ जाएगा, ये रेडियस है, ये भी रेडियस हो जाएगा, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो देख सकते हैं 2 साइड इक्वल हैं और 2 साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। तो बाय कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ट्राइंगल जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद करस्पॉन्डिंग जो साइड है, ये वाली करस्पॉन्डिंग साइड है, ये इक्वल हो जाएगी, ठीक है। एक और इसमें गौर करने वाली बात ये है कि अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ये एंगल भी इक्वल होगा, ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, मतलब ये जो लाइन है ये इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। और ध्यान देने वाली बात एक और चीज़ है कि ये दोनों भी इक्वल होंगे। और एक और चीज़ आपको बता दूं, ये एंगल OPR प्लस एंगल OQOR, ये दोनों का सम जो होगा वो 180 होगा। मतलब इस एंगल का सम और इस एंगल का सम जो करेंगे, इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो 180 होगा। 180 क्यों होगा, क्योंकि एक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है, PQOR एक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है। तो क्वाड्रिलैटरल का जो सम ऑफ एंगल्स होता है वो 360 होता है। तो 2 एंगल हम अपने पास जो है 90 है, 90 डिग्री 90 डिग्री। तो रिमेनिंग जो एंगल होगा, रिमेनिंग एंगल कौन सा होगा, ये वाला रिमेनिंग एंगल और ये वाला रिमेनिंग एंगल होगा। इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि पहले दो एंगल का सम 180 आ चुका है। तो जो रिमेनिंग 2 एंगल हैं उनका सम भी 180 होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये आपको नोट कर लेना है। इसके ऊपर अभी मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखते हैं उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। ये रहा पहला, मतलब ये रहा क्वेश्चन जो टेंजेंट से रिलेटेड है। इसके अंदर क्या है कि एक हम एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, PA एंड PB, ठीक है। टेंजेंट की लेंथ गिवन है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें बताना पेरीमीटर ऑफ PCD। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ PCD क्या होगा। पेरीमीटर ऑफ PCD की बात करें तो PCD मैं लिख सकता हूँ, PCD क्या हो जाएगा, PC को ऐड कर देता हूँ, CD को ऐड कर देता हूँ और साथ में PD को ऐड कर देता हूँ। पर एक चीज़ देखिए, मैं CD की बात करूँ तो CD क्या हो जाएगा, CD CE प्लस ED लिख सकता हूँ, ठीक है। CE प्लस ED लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। एक और चीज़ देखिए, C को मैं अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट मान रहा हूँ और D को मैं एक्सटर्नल पॉइंट मान रहा हूँ, तो ये भी एक टेंजेंट हुआ, ये वाला एक टेंजेंट, ये भी एक टेंजेंट, ये दोनों भी इक्वल होगा। तो ED जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, BD के इक्वल हो जाएगा।
ये सी को मैं अगर एक्सटर्नल पॉइंट मानूं तो देखिए सी ए और सी ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, तो मैं सी ई की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, सी ए लिख दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, पी सी प्लस सी डी, सी डी की जगह पे क्या आ जाएगा, सी डी की जगह पे मैं लिख देता हूं सी ए प्लस बी डी प्लस पी डी। जब इसको ओपन करेंगे तो पी सी प्लस सी हो जाएगा प्लस बी डी प्लस पी डी हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। ठीक है, ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल हो जाएगी, एक टेंजेंट के इक्वल हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 16। बी डी और पी डी, बी डी और पी डी इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी, और मतलब सी ए और पी सी इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दूसरा टेंजेंट हो जाएगा। तो एक टेंजेंट तो ये है, दूसरा टेंजेंट ये है, और मैंने अभी इससे पहले आपको थ्योरम बताया दोनों टेंजेंट की लेंथ जो है वो सेम रहती है। तो एक की लेंथ अगर 16 है, दूसरे की लेंथ भी क्या होगी, 16 होगी। तो दोनों को टेंजेंट, इसमें क्या पूछा है आपको, पेरीमीटर नहीं पूछा है, आपको सम ऑफ टेंजेंट पूछा है। तो सम ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, 16 + 16 = 32। तो अपना ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 32। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर एक्स ए एंड एक्स बी आर टू टेंजेंट। ये अपने पास दो टेंजेंट गिवन है, ये टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है टू अ सर्कल। इफ ए एक्स बी इक्वल्स टू 50, ये अपने पास 50 है, अपने पास क्या पूछा है, इसको पूछा है। ठीक है, मैंने मान लिया ये अपने पास सेंटर है, इसको ज्वाइन कर देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको एक स्पेशल बात बताई थी, मैंने क्या बताई थी, एक चीज़ बताई थी जो याद रखने को। ये अगर मैंने बोला ये अगर एक्स ये 50 है तो ये क्या होगा, 180 - 50 होगा, बताया था, क्योंकि सामने वाली दोनों साइड का सम 180 होता है। ये तो 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। ठीक है, ये दोनों 90 हो गए, तो ये दोनों 90 होने की वजह से ये जो बचा हुआ जो साइड है इनका सम भी 180 होगा, इसका सम 180 होगा। तो ये 50 हो गया, वह ये 180 - 50, 180 - 50 कितना होता है, 130। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और एक सर्कल सेंटर वापस बना देता हूँ। ये हो गया अपने पास 130। ठीक है, अभी इससे थोड़ी देर पहले आपको एक थ्योरम बताई थी एंगल सबटेंडेड वाले का। यहाँ पर देखिए, अगर ये एंगल सेंटर पर ये 2x बना रहा है तो ये कितना होगा, x होगा। तो ये 130 है, 2x = कितना होगा, 130 है। हमसे क्या पूछा है, x की वैल्यू तो पूछा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 65। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा।